डीयू राउंड 3 का कट ऑफ जब से आउट हुआ है तो बच्चों का सिर्फ एक ही सवाल है कि यहाँ पे क्या डीयू में राउंड 3 में कट ऑफ हाई गया है या फिर लो गया है। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो यहाँ पे राउंड 3 आया था ये आपका मिड एंट्री के बाद आया था। तो जैसे कि आपको पता है कि मिड एंट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको पार्टिसिपेट किया था, जिसके कारण यहाँ पे जो कट ऑफ है कई कोर्सेज की वो आपकी हाई गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राउंड 2 और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपका। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिड एंट्री के बाद होता क्या है, वो बच्चे भी एडमिशन ले रहे थे जिनका यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारण की वजह से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको आपको बेस नहीं बनाना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस कट ऑफ को देख करके, क्योंकि यहाँ पे जो आपके स्पोर्ट राउंड आएगा इसमें कट ऑफ आपको ऑटोमेटिक डाउन जाने वाला है, ठीक है। और कई बच्चों का सवाल ये भी था कि क्या स्पोर्ट राउंड आने वाला है या फिर नहीं आएगा। सिंपल सी बात ये समझो, अभी भी आपका डीयू के अंदर बहुत सारी सीट्स वैकेंट है, और बहुत सारी का मतलब ये कह रहा हूँ मैं, बहुत सारी। लास्ट जो आपका राउंड हुआ था उसमें 16,000 सीट वैकेंट थी आपकी। इस बार ये मान के चलो कि कम से कम मिनिमम आप मान सकते हो कि यहाँ पे 6 से 7,000 सीट जो है वो वैकेंट होने वाली है। इसलिए यहाँ पे आपका स्पोर्ट राउंड में जरूर लेकर आया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आते हैं उसके राउंड के बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पे बता दिया जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट रहता है डीयू से रिलेटेड, तो ये नंबर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 8130376334। इस नंबर पे आपको सिर्फ ड्यू लिख के भेजना है, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में आने के लिए, कंफ्यूज हो कि क्या वो आपके लिए वर्थ इट होगा या फिर नहीं होगा, उसके लिए भी यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई लिख के भेजना है इसी नंबर पे। आपके जो भी डाउट्स होंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में वो भी आपके सॉल्व किए जाएंगे। एंड ध्यान रखना है कि हर एक चीज यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काउंसलिंग दी जाएगी आपको, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। And this CUT information and guidance series is presented by MIT University, one of India's leading university and also ranked among top 3% globally। की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स के कोर्सेज के बारे में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई यहाँ पे कोर्सेज के आगे आपको दिख रहा होगा एनए का मतलब। इसका मतलब ये है कि इस साल इस कॉलेज में ये जो सीट्स थी ये आपकी फुल ऑलरेडी हो चुकी थी, और इस साल अगर आपके यहाँ पे एनए लिखा हुआ है इसका मतलब है कि सीट्स आपकी ऑलरेडी फुल थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपके हिंदू कॉलेज के बारे में। तो हिंदी कॉलेज का आपका जो पॉलिटिकल साइंस था इस बार आपका जो कट ऑफ है, क्योंकि सीट्स फुल थी तो कट ऑफ आपका इस बार नहीं बढ़ा, ठीक है। अगला नंबर बनने वाला आपका सोशियोलॉजी आपका, जिसके अंदर इस साल जो कट ऑफ गया आपका ये गया है 921 2026 के अंदर। देन हमारे पास आता है यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स, इस साल 845 गया, ठीक है। अब कंपेयर करने के लिए भाई लास्ट ईयर का भी चाहिए, तो आप देखो इसके अंदर हंसराज के अंदर ये आपका बी ऑनर्स हिस्ट्री आपका लास्ट ईयर गया था 897, इस बार गया आपका मिड एंट्री के अंदर 851, यानी कि आपका 45 नंबर कट ऑफ आपका यहाँ पे कम गया है, जो कि आपको काफी मेजर आपको नंबर जो है कम रहा है, ठीक है। इसको जब अगली बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें इकोनॉमिक्स में भी आपका इस बारी 685 गया आपका, ठीक है। एंड हंसराज में भी बात करते हैं आपके फिलोसफी प्लस फिजिकल आपका यहाँ पे, तो 811 गया इस बारी आपका, तो इसमें 34 नंबर ऊपर गया। अब अगला जो रहने वाला है हमारे पास यहाँ पे हंसराज के अंदर बीए प्रोग्राम आपका हिंदी प्लस फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर जो कट ऑफ है आपका 390 आपको माइनस गया है, यानी इस बार जो कट ऑफ है वो 326। अब ऐसा इसलिए भी हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका क्यों हुआ है। आपका सिंपल सी बात ये समझो कि आपका मिड एंट्री के बाद ये आपका राउंड आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे, जिसको भी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, या फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने की वजह से उनको एडमिशन कैंसिल हो गया था, तो वो सारे बच्चे आए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो मिनिमम एडमिशन है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे 326 पे इसलिए हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार कट ऑफ इतना कम चला गया क्या आगे कम जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बार जो आपका राउंड हुआ है क्योंकि इसमें एडमिशन इतने कम पे हुआ है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अगले राउंड में भी कम ही जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ मिड एंट्री में ऐसा होता है। इसका कट ऑफ का ना पीछे के राउंड से मतलब है, ना कि आपके आगे के राउंड से मतलब, ये ड्यू ने भी साफ साफ बोल रखा है। इसलिए हम यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं वो 2025 के आपके मिड एंट्री के बाद वाले राउंड की कर रहे हैं, और इस बार भी हम 2026 से कर रहे हैं, ठीक है। इसका पीछे के राउंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मिरांडा हाउस आपका सोशियोलॉजी आपका इस बार, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स है वो नहीं थी तो इसको हम नहीं देखेंगे। अगला हमारे पास ये जितने भी आपके कोर्सेज है इसमें आप देख लो 22 नंबर कम हुआ है आपका, ठीक है। रामजस के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर लास्ट ईयर 830 गया था, इस बार 807 गया था। एंड क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड में भी देखते हुए आ रहे हैं कि जितने भी आपके बीए ऑनर्स के कोर्सेज है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें कट ऑफ आपका कम ही जा रहा है, आपके फर्स्ट राउंड में भी सेकंड राउंड में भी। मेजर चांसेस सीयूटी में बच्चों के नंबर कम आए, वो भी एक वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे कम ही रहा है, ठीक है। अभी जैसे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, हर साल आपका कट ऑफ ऊपर जाता था, लेकिन इस बार आपका 807 कम ही गया 22 नंबर से। बाकी जितने भी नंबर देखोगे 809 का एडमिशन हुआ है, 796, 727, 756, 869, तो इस तरह का ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे और बात करते हैं, तो हमारे पास और भी कोर्सेज आने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो आपके मार्क्स है वो आपका नेगेटिव ही देखने को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितने मार्क्स है ये आपको नेगेटिव देखने को मिला है। जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पे आपका,
तो हमारे पास है यहाँ पे देखो क्यूरिमल कॉलेज के अंदर ज्योग्राफी 835 रहा था 2025 में, लेकिन इस बार कितना गया 764, 70 नंबर कट ऑफ आपका कम गया, जो कि काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर आपको क्यूरिमल कॉलेज इकोनॉमिक्स आपका, इसमें चलो इसमें कुछ था नहीं, ये देख लेते हैं 825 गया, सॉरी 2.545 मार्क्स से कम गया। हाँ, इंग्लिश ऑनर्स के अंदर कट ऑफ आपका इतना रहा है आपके यहाँ पे मिड एंट्री के बाद आपके राउंड 3 के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास आता है यहाँ पे आपका आर्बिटर कॉलेज। अब आर्बिटर कॉलेज के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस कोर्स है इसमें कट ऑफ ऊपर गया, जो कि आपको 22 नंबर से ऊपर गया है। अगला हमारे पास है संस्कृत। संस्कृत का इस बार जो कट ऑफ है लास्ट ईयर इसी राउंड में आपको 598 गया था लास्ट ईयर 2025 के अंदर, लेकिन इस बार कितना गया 299, यानी कि 298 नंबर से कट ऑफ आपको नीचे गया इस वाले राउंड के अंदर, राउंड 3 के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास अगला है, हमारे पास आप देख सकते हैं आर्बिटर कॉलेज के अंदर इंग्लिश ऑनर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 718 से 347 हो चुका है, 370 नंबर इस बार कम गया। तो वही मैंने बताया आपको कि इस बार हुआ क्या, सीट जो बची थी, ठीक है, इस बार जो आपके साउथ कैंपस है और जो आपके ऑफ कैंपस है इसमें सीट्स काफी बची हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे एडमिशन लेंगे जो कि नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो चांसेस क्या हुआ इस बार, ये आपको जो सीट बचे थे उनको फिल भी करना है, तो कॉलेज आपका ऑटोमेटिक अलॉट हो गया। स्पोर्ट राउंड भी ऐसे होने वाला है, अगर आपको अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो स्पोर्ट राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार क्या होगा, अभी भी ड्यू के अंदर जो ऑफ कैंपस है, देखो नॉर्थ कैंपस की उम्मीद आप अभी मत करना, आप तो ठीक है ऑलमोस्ट सब फिल हो चुका है, बट साउथ कैंपस और यहाँ पे आपका ऑफ कैंपस, इसमें जो भी सीट बची हुई है ना, स्पोर्ट राउंड उनके लिए होगा जिनको कोई सीट नहीं मिली है। तो जैसे ही आपको अगर वो सीट खाली हुई और अगर आपका कट ऑफ मैच हो गया तो तुरंत आपको वो सीट मिल जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पोर्ट राउंड में ऐसा नहीं होता कि आपको अपग्रेड का ऑप्शन होता है, एक बार स्पोर्ट राउंड आपको जो कॉलेज मिल जाता है वही आपको फाइनल कॉलेज रहने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अब ना बिल्कुल बिल्कुल रेडी रहना है, ठीक है। जैसे कोई कॉलेज मिलेगा वही आपको फाइनल कॉलेज होने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिसको भी कॉलेज नहीं मिला अब तक उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है अगला राउंड, जैसे कोई अपडेट आता है आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में, जो आपका एसपीएस कॉलेज है यहाँ पे देख सकते हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज के अंदर 803 गया था लास्ट ईयर, इस बार आपको 480 गया, 323 नंबर से आपको कट ऑफ कम रहा है, ठीक है। देन हमारे पास है रामकृष्ण कॉलेज इकोनॉमिक्स में आपका इस बार 378 गया, 386 नंबर से भी कम रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे आपका रामकृष्ण कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स के अंदर आपका 266 नंबर से कम गया है, मतलब इस बार आपका 397 कट ऑफ गया आपका, ठीक है। तो ये काफी डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, मैंने जैसे बताया आपको, इससे ये बिल्कुल भी नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम हो गया, इसका मतलब ये है कि मिड एंट्री के अंदर जो सीट फिल करनी थी उसमें इन बच्चों का जो आपको यहाँ पे चांस है वो यहाँ पे आपका लग चुका है, इसलिए यहाँ पे इन बच्चों का एडमिशन मिला आपको, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बाकी बच्चे तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, मतलब जो आपके फर्स्ट और सेकंड जिनको कॉलेज मिल चुका है वो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, तो जो सीट है वो उनको मिलेगा जिनका यहाँ पे बच्चों ने मतलब जो मिड एंट्री थ्रू आए होंगे उनको एडमिशन मिला, ठीक है। तो इसमें आपके जो नंबर है वो उतने अच्छे नहीं होंगे बच्चों के, इसलिए कट ऑफ इतना कम गया आपको, ठीक है। हाँ, तो ये आपका रहने वाला प्रॉपर, एंड ये और भी कट ऑफ है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंस काफी अच्छा खासा है। जैसे कि आपका आईपी कॉलेज है इकोनॉमिक्स के लिए 243 पे भी बच्चों का एडमिशन हुआ 516, ठीक है, क्योंकि मिड एंट्री भाई इनको सीट्स खाली थी तो मिल गया उनको कॉलेज, ये ध्यान रखना है। फिर हमारे पास है बीए इंग्लिश ऑनर्स, ये 478 गया यहाँ पे कम नंबर। देशबंधु के अंदर हिस्ट्री के लिए 324 नंबर कम गया, देशबंधु के लिए संस्कृत के लिए यहाँ पे गया 118 यहाँ पे। देन हमारे पास है सत्यवती कॉलेज में, तो भाई देखो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है आपका, एक तो आपका जागृशन कॉलेज है साइकोलॉजी के लिए आपका 511 से कम गया, यानी कि सिर्फ 266 कट ऑफ गया आपको मिड एंट्री के अंदर, तो काफी अच्छा खासा जो नंबर है आपका देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नीचे गया। तो आराम से देखो यहाँ पे आप बीए ऑनर्स सत्यवती का 460 से कम गया, सत्यवती आपका यहाँ पे संस्कृत 340 से कम गया, मतलब कट ऑफ आप कितना गया 122 गया, 217 गया, 254 गया, जो कि ऐसा बाकी राउंड्स में नहीं देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मिड एंट्री के अंदर कुछ आपके जो आपके यहाँ पे राउंड्स होते हैं इसमें थोड़े से आपको डिफरेंट हो जाए, बस आपका यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं आगे, और भी कोर्सेज हमारे पास जाकिर हुसैन का कॉलेज है, देखो 709 273 इस पर गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नंबर है ये सारा के सारा आपका माइनस में ही गया, ठीक है। मैं अभी आपको एक एक करके बता देता हूँ, जैसे कि आपका बी है, और ये देखो ये ऑफ कैंपस कॉलेज देखा जाए तो ये आपका, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी कॉलेज है आपके यहाँ पे इन कट ऑफ सीट्स खाली है यार, आदित्य महाविद्यालय में तो इतनी सीट्स खाली है कि उनको क्लास 12 की बेसिस पे एडमिशन देना पड़ रहा है, आप समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज की डिमांड ड्यू में है, ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा दिल्ली एनसीआर में उसके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए वर्थ इट नहीं है जो ऑफ कैंपस कॉलेज है, तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं एडमिशन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीट्स है ऑफ कैंपस कॉलेजेस की वो वेकेंट है आज के टाइम पे भी, तो आपको देखना पड़ेगा उनको सीट्स फुल करनी है। तो उन्होंने क्या किया भाई, कट ऑफ नीचे कर दिया मिड एंट्री के अंदर, ताकि बहुत बच्चे एडमिशन ले सके। अब नीचे कितना हुआ, 436 से कम गया है, 210 से कम गया, 33 से कम गया, ये तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन 258 से कम गया आपका ज्योग्राफी के अंदर। ऐसा नहीं कोर्स बेकार है, बट क्योंकि कॉलेज में आपका ये जो कॉलेज है आपका अदिति महाविद्यालय, इसमें क्लास 12 की बेस पे भी एडमिशन ओपन कर दिए थे बीच में उन्होंने, क्योंकि उनको बच्चे चाहिए, सीट्स फिल करनी है। 800 सीट 600 सीट्स आपकी यहाँ पे खाली पड़ी है, तो उसको फिल तो करना पड़ेगा।
ये देख लिया आपने। इसके बाद भी क्योंकि यहाँ पे ये कट ऑफ कम करने के बाद भी, इतना कम करने के बाद भी सीट्स आपकी वैकेंट पड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, कालिंदी कॉलेज है आपका, जर्नलिज्म के लिए आपका 138 नंबर से कम गया है, 576 से कम गया इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। सोचो इस कॉलेज के अंदर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए लास्ट ईयर गया था 669, इस बार कितना गया 92 गया, यहाँ पे 576 नंबर से कट ऑफ कम गया। देन हमारे पास है यहाँ पे आपको बी ऑनर्स हिंदी, इसमें देख सकते हैं कि 150 था लास्ट ईयर, इस बार यहाँ पे 141 गया, नहीं 8 नंबर ही कम है, तो फिर नॉर्मल है। फिर हमारे पास है बी ऑनर्स हिस्ट्री, इस बार लास्ट ईयर था 668, इस बार गया 544, 124 नंबर से कम गया, ये भी फिर भी आपको कह सकते हैं नॉर्मल। लेकिन जो बाकी आपके 500 नंबर से, 400 नंबर से, 300 नंबर से कम गया कट ऑफ, ये बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा आपको, ठीक है। तो ये था प्रॉपर कट ऑफ आपका। अब यहाँ पे कुछ कट ऑफ आपको ग्रीन दिख रहे होंगे, हाँ कुछ कॉलेजेस है, विवेकानंद कॉलेज हो गया, फिर आपके यहाँ पे श्यामलाल कॉलेज हो गया, थोड़ा कट ऑफ इसमें आपको ऊपर भी देखने को मिला है, वही कोर्स पर भी डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज है, ये मान लो कि ऑफ कैंपस है, थोड़ा सा बेटर कॉलेज मान लो श्यामलाल को, ठीक है। फिर हमारे पास महाराजा अग्रसेन है, इसमें भी आपका इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपका लास्ट ईयर 755 गया था, इस बार 297 गया है, यानी 458 नंबर से आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिला है। और साथ ही यहाँ पे बात करेंगे आपकी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की, तो 436 से इसमें भी आपको डिफरेंस ज्यादा देखने को मिला है आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको रहने वाला है, तो ध्यान से आप इसको देख लो। 298 से कम गया आपका इंग्लिश ऑनर्स के लिए जाकिर हुसैन इवनिंग के अंदर, 297 से कम गया दयाल सिंह कॉलेज के अंदर, भारती कॉलेज के अंदर आपका यहाँ पे 72 नंबर से कम गया। फिर आपको भागीरथी नवीता कॉलेज है, इसमें भी आपका 377 से कम गया, तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बस श्यामलाल का आपका इंग्लिश ऑनर्स और यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, इसमें सिर्फ आपको 49 से ऊपर गया, 58 से ऊपर गया, बाकी मेजरली जो आपको थर्ड राउंड गया था इसमें कट ऑफ काफी कम गया। तो जिनको अब तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, फिर भी इतना भी नहीं आ पाया स्कोर, तो आपको इतना भी खुश नहीं होना, क्योंकि स्पोर्ट राउंड के अंदर ऐसा नहीं है कि इतना कम चला जाएगा। स्पोर्ट राउंड के अंदर ऑब्वियसली बात है, जिनको अब तक कॉलेज नहीं मिला उनके लिए रहने वाला है। इस बार कोई मिड एंट्री नहीं होने वाली, इसका मतलब ये है कि जिसने अगर फॉर्म ही नहीं भरा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिन्होंने फॉर्म फिल किया था फेज 1 फेज 2 प्रॉपर आपको फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब तक उन्हें फिर भी कॉलेज नहीं मिला है, उनके लिए स्पोर्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही होगा आपके साथ भी कि भाई एक बार अगर कोई कॉलेज मिल गया आपको, फिर वो आपके लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अभी आपके लिए चांस बना हुआ है, ठीक है। और सीट ऐसा नहीं फिल हो गई है, अभी भी बहुत सारी सीट ड्यू के अंदर खाली पड़ी है, जिनको उनको फिल करना है, इसलिए ऑलराउंड को लेकर आएंगे। आप मान के चलो कि स्पोर्ट राउंड 1 और 2 भी आएगा, फिर यहाँ पे वो मॉक राउंड स्टार्ट करेंगे, जो कि होता है कि बेसिकली फिजिकल आपको जाना पड़ता है कॉलेज के अंदर, एंड उसके बाद वहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। एंड ये मान के चलो कि इस बार स्पोर्ट राउंड का आपको जो डिफरेंस है, इतना कट ऑफ आपको जा सकता है, आप आराम से देख लो। अब क्योंकि अब हो सकता है कि कुछ यहाँ पे जो कॉलेज जैसे आपका हंसराज हो गया, हो सकता है कि आपका यहाँ पे स्पोर्ट राउंड तक सीट्स फिल हो जाए नॉर्थ कैंपस, और साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज हो गए, वेंकी हो गया, एआरएसडी हो गया, उसमें फिल होते हैं, लेकिन बाकी कॉलेज में सीट्स रहती है, एक दो करके सीट्स रहती है, लेकिन ऑफ कैंपस के अंदर काफी सारी सीट्स वैकेंट है आपके डीयू के अंदर ही, तो यहाँ पे आपके पास चांस बना रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप इसमें जल्दी से को देख लो एक बार फटाफट से। अब रामजस का हो सकता है इकोनॉमिक्स का आपका लास्ट ईयर 837 गया था, तो इस बार हो सकता है कि आपका वो 820-25 के आसपास चला जाए, बड़ी बात नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपका कट ऑफ रहने वाला है। जैसे दयाल सिंह कॉलेज हो गया ज्योग्राफी के लिए आपको 827 हो गया, देन आपका जीजी सेंट मैरी कॉलेज हो गया 825, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया आपका 824, फिर आपका आईपी कॉलेज हो गया, ये हो गया 814, मैत्री कॉलेज हो गया 805, फिर आपका श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया 804, मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो गया हिस्ट्री के लिए आपको 801। तो ऐसे प्रॉपर आपका जो यहाँ पे कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था आपको यहाँ पे स्पोर्ट राउंड के लिए, स्पोर्ट राउंड के लिए। ये और भी कॉलेजेस हमारे पास रहने वाले, ठीक है। आराम से देख लो। क्योरिमल कॉलेज का इंग्लिश ऑनर्स लास्ट ईयर जो एडमिशन क्लोज हुआ था स्पोर्ट के अंदर वो 788 पे हुआ था। देन हमारे रामकृष्ण कॉलेज है, इसका आपको कम गया था 772 गया था। फिर 761 इंग्लिश ऑनर्स करा था एआरएसडी का। तो ऑप्शन आपके पास काफी सारे रहने वाले स्पोर्ट राउंड के अंदर भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सीट बचेगी तो वो आपका नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब तक सीट्स फुल नहीं होती, जीरो नहीं होता, ड्यू का एडमिशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको अभी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारना है, अभी आपके पास मौका बना हुआ है। अभी अगले वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे कॉमर्स के कोर्सेज की, बीएससी कोर्सेज की, कि उसमें क्या ट्रेंड रहा आपको मिड एंट्री के अंदर। तो घबराओ बिल्कुल मत, अगली वीडियो का वेट कर लो। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स का चाहिए तो यहाँ पे आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आराम से देख लेना इसको यहाँ पे, एंड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आराम से हमसे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको क्या करना है, ड्यू लिख के भेजना है, एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जानना है तो अप्लाई लिख के भेज देना, उसके भी डाउट्स आपके लिए सॉल्व किए जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।